नमस्कार दोस्तों, आपका भाई अर्जुन मिश्रा। आज मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक में आया हूँ, बहुत सीरियस बात लेके आया हूँ। जो आज 8-10 दिन से लगातार चल रहा है, घमासान की तरह चल रहा है। पिछले 3 दिनों से तो लगातार चल रहा है। सबसे पहली बात तो मेरा सभी भाइयों से ये अनुरोध है कि आप लोग बात पूरी सुनेंगे। पूरी बात सुनने के बाद अगर बात सही लगती है, बात सही लगने पर आपको लगता है कि हाँ भाई सही बोल रहा है, तो इस वीडियो को आप लगातार पूरे प्रदेश में एक एक जीआरएस, 20,000 जीआरएस, 22,000 जीआरएस, 24,000 जीआरएस, जितने जीआरएस हैं उनसे बाहर जो लोग जीआरएस के बारे में गलत बोलते उन तक भी, यानी पूरे प्रदेश में ये बात पहुंचाना है। पर निवेदन ये है कि बात को पूरी सुनना है। अब आते हैं मुद्दे। रितेश तिवारी जी अवकाश के लिए हर जीआरएस भाई से बोले। लगभग 60 से 70% जनपदें 13 तारीख से अवकाश में जा चुकी हैं। बची कुछ जनपदें जो सोच विचार में है वो भी लगातार आए दिन जाने का प्रयास कर रहे हैं। रितेश तिवारी जी का निर्णय सही है, उन्होंने तो अभी अवकाश के लिए बोला है। विगत कल देखा गया कि रोशन भाई का एक लेटर आता है जिसमें 13, 14, 15 वार्ता का समय दिया जाता है कि हमारी वार्ता होगी, वार्ता के दरमियान जो होगा। ठीक है, मैं आदरणीय रोशन भाई से कहता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, गांधीवादी वाले रास्ते में चल रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप गांधी जी के रास्ते पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगातार मैं तो पहले से भी अपने वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यूज किया जा रहा है और टाइम निकाला जा रहा है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलने होता तो अगर हमको नवंबर दिसंबर से महापंचायत की डेट मिल रही थी तो आज को डेट मिल गई होती। मैं ये बात बहुत पहले से बोल रहा हूं, ये बात कोई माने या ना माने लेकिन यथा सत्य है। आप 13, 14, 15 जितने लोग हैं आप अपना वार्ता करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वार्ता में वही आपको फिर पागल बनाने का काम किया जाएगा, ये चीज तो आप जानते हैं। लेकिन होगा कुछ नहीं, ना आपका आदेश होगा, ना आपको कुछ अच्छा होगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो आदरणीय रोशन जी से भी कहता हूं कि भाई 15 के बाद 16 भी आएगी, 18 तारीख तक अवकाश की ही घोषणा की गई है। आप भी कंधे से कंधा मिलाकर समस्त भाइयों का सपोर्ट लेकर हड़ताल पे उतर जाओ। दूसरी बात, अभी मंत्री जी प्रश्नकाल में जवाब दिए, इससे साफ स्पष्ट होता है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा रहा है। ना तो हमारे बारे में प्रदेश में कुछ चल रहा है, ना ही चलेगा। मंत्री जी जब हम लोगों से बोलने की बारी आती है तो क्या सोचते हैं कि एक शिक्षित, एक योग्य जो युवा प्रदेश में रोजगार सहायक के पद पर काम कर रहा है उसको हम पागल बनाएंगे। लगातार पागल बनाते आ रहे हैं, इसलिए उनकी अभी ये विचारधारा लगातार चलती जा रही है। जब सच बोलने की बारी आती है, जहां पे बात रिकॉर्ड होती है, जहां पे बात फाइल होती है, वहां पे मंत्री जी साफ शब्दों में कहते हैं कि रोजगार सहायक नामक प्राणी के बारे में कुछ नहीं हो रहा, ना ही कुछ होगा। जब काम कराने की बारी आती है, 56-57 योजनाओं की बारी आती है, तब रोजगार सहायक से काम लिया जाता है और काम लेने के बाद उसको किनारे कर दिया जाता है। मंत्री जी मैं आपको बोलना चाहता हूं, सच में आपको हाय लगेगी इन युवाओं को, इनके घर परिवार को, इनके बीवी बच्चे की आपको हाय लगेगी जो आप झूठ बोल के राजनीति कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना था तो आपको इतने महीनों से पागल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आप साफ शब्दों में बोल सकते थे कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं। मतलब आप खींच रहे थे कि सारी योजनाएं, अच्छी बात है, सारी योजनाएं आपकी संचालित हो जाए, आपको सारी योजनाओं की बधाई हो, लेकिन किसी से झूठ मत बोलिए। कोई रोजगार सहायक आपकी किसी योजना का विरोध नहीं करता। मैं तो अपने आदरणीय सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप किसी योजना का विरोध मत करो, किसी योजना का नाम लेके विरोध मत करो। योजना है जनता की, आप अपने हक की बात करो, किसी योजना का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बात करना है आप अपने हक के लिए करो। योजना का विरोध करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप हड़ताल में हो तो हो,
आपको काम नहीं करना है तो नहीं करना है, एकजुट हो जाओ, एक सुर में बोलो, किसी योजना का विरोध मत करो। योजना को कौन संचालित करेगा, कैसे संचालित होगी, वो समय बताएगा, वो सबको दिख जाएगा। एक रोजगार सहायक ऐसा प्राणी है जो अकेला कम से कम 15 अधिकारी उससे काम लेते हैं, सीओ से लेके एक कंप्यूटर ऑपरेटर तक उसी से काम लेता है। लेकिन ये बात को कोई मानने को तैयार नहीं, कोई जानने को तैयार नहीं, कोई अधिकारी पूछने को तैयार नहीं। हर कोई अपने वर्चस्व बनाता है। हर कोई, ऐसा कोई नहीं जो अपना वर्चस्व बनाने के चक्कर में किसी भी बड़े अधिकारी से बोल दे कि ये योजना रोजगार सहायक करता है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। अभी कल आप सभी ने देखा होगा, शायद मंदसौर के ही है, आदरणीय कलेक्टर महोदय जी ने क्या बोला कि अगर लाडली बहन योजना में रोजगार सहायक केवाईसी नहीं करता है तो उसकी वेतन काट ली जाए। आदरणीय, आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपके मुंह से यह शब्द शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप अगर सच नहीं बोल सकते हैं किसी बड़े अधिकारी से तो आपके मुंह से यह शब्द शोभा नहीं देता है। आपको ये जानना चाहिए कि जब प्रश्नकाल लगता है, प्रश्नकाल के दरमियान आदरणीय चाहे एसीएस हो, चाहे पंचायत विभाग के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पंचायत विभाग मंत्री हो, साफ शब्दों में बोलता है कि रोजगार सहायक को सिर्फ और सिर्फ इतनी योजनाओं को किनारे करके एक योजना मनरेगा से सिर्फ 9,000 मिलता है। तो अगर हमको मनरेगा से 9,000 मिलता है तो हमको केवाईसी ना करने पर हमारी तनख्वाह क्यों काट ली जाएगी? कहां पे लिखित आदेश है कि इस केवाईसी का पैसा रोजगार सहायक को मिलता है और अगर ये केवाईसी रोजगार सहायक नहीं करेगा तो उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी? कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ रोजगार सहायक को अगर पैसा मिलता है तो वो है मनरेगा योजना। और अगर आज अपने हक के लिए रोजगार सहायक अवकाश पे है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि रोजगार सहायक की तनख्वाह काट ली जाए। मैं खुल के बोलता हूं, मुझे इस बात का वो नहीं है, जो सही है वो सही है। और सच मैं सबसे कहता हूं कि सच जमीन स्तर पे आप सच का एक बार सर्वे तो करा लो। आईडी पासवर्ड किसी के नाम से भोपाल से अलॉट होता है, काम जमीन स्तर पर कोई करता है, वाहवाही कोई लूटता है, वर्चस्व किसी का होता है, अवार्ड किसी को मिलता है। और जो प्राणी जमीन स्तर पर हकीकत में काम करता है उसको जीरो बना दिया जाता है। ये कहां की नीति है? कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहां पे सबका विश्वास, कहां पे सबका विकास? हमको बताइए तो सही। काम करने वाले को लात, काम करने वाले की वैल्यू नहीं, और कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। मैं समस्त अपने प्रदेश के जितने भी जीआरएस भाई हैं उनसे सबसे अनुरोध करता हूं कि ये समय है, आप एक हो जाओ, हाहाकार मच जाएगा, मेरा वादा है। अगर 18 तक कुछ नहीं होता है और जब तक आदेश ना हो तब तक लौटना नहीं है। ताला बंद कर दो, हड़ताल कर दो, चाहे कोई भी योजना हो, कोई भी चलाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा देना है, सामूहिक त्याग पत्र दे दो। कोर्ट में जाना है, सामूहिक कोर्ट पे चले जाओ, कोई आपत्ति नहीं। कोर्ट भी सुनेगी ना कि जो जनपद स्तर से, ग्राम पंचायत स्तर से भर्ती हुए थे वो आज 50,000 पा रहे हैं, और जिनको कलेक्टर के आदेश पर भर्ती किया गया आज वो 9,000 पा रहे हैं। कोर्ट भी सुनेगी। इतने सारे तथ्य हैं अपने पास, इतने सारे सबूत हैं। सहायक सचिव बनाए, चुनाव में ड्यूटी कराए, 56 योजनाओं का कार्य लेते हो जिसका कोई लिखित आदेश नहीं है। हर काम में कुछ भी हो लेकिन जीआरएस को बलि का बकरा बनाया जाता है। इसको कौन सुनेगा? कोर्ट सुनेगी। सभी लोग एक हो जाओ, आप सभी से अनुरोध है। आदरणीय रोशन भाई, सबसे अनुरोध है, 16 तक कुछ नहीं होगा, 16 के बाद 18 आएगी, 18 के बाद 20 आएगी, 20 के बाद एक साथ होकर इंकलाब बोल दो, पूरे हार हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दो। इसके बाद देखना क्या होता है। मैं समस्त जीआरएस भाई से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर ये मेरी बात सच लगती है और आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर जीआरएस भाई तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो ताकि मुझे हौसला बढ़ता रहे और मैं सही को सही की तरह सामने लेके आता रहूं। इंकलाब जिंदाबाद।